नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रैक्टिस सेट चलवा रहे हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। और इस वो जो प्रैक्टिस सेट चलवा रहे हैं उसमें हम मॉडर्न से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मॉडर्न से आपको 8 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और हम इसी तरह का प्रैक्टिस सेट भी चलवाने वाले हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले उसी को हम कवर करवाएंगे। और कल स्टार्ट हुआ था ये प्रैक्टिस सेट, और हम अब अगले दो दो दिन में हम मॉडर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो भी नया जो चैप्टर होगा वो आपको जिसका ज़्यादा वेटेज होगा वही हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछता है और बायोलॉजी से आपको 8 क्वेश्चन पूछता है। तो यही दोनों चैप्टर में से कोई हम एक चैप्टर आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत का कानूनी मुद्रा कब और किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया था। देख रहे हैं कि हम एक एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, ताकि आपको हर एक जो टॉपिक है, हर एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाए लूसेंट से, ठीक है। तो कब पारित हुआ था अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा? तो ये आपको 1899 में पारित हुआ था, भारत का कानूनी मुद्रा, ठीक है। और इसका जो अधिनियम था वो था भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम के तहत अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत का कानूनी मुद्रा घोषित किया गया था, ठीक है। सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग कब और किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो सिंचाई आयोग जो है वो आपको सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ की अध्यक्षता में गठित हुआ था। और रेलवे आयोग टॉम्स रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। और ये जो सिंचाई आयोग और रेलवे आयोग जो है वो 1901 में गठित हुआ था, ठीक है। अब आते हैं पुलिस आयोग। तो पुलिस आयोग सर एंड्रू फ्रेजर के अध्यक्षता में गठित हुआ था। और विश्वविद्यालय आयोग सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में गठित हुआ था। देख रहे हैं कि हम एक एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन, पांच पांच क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, ठीक है। और ये जो दे रहे हैं हम बिना ऑप्शन का दे रहे हैं। इसका तीन आपको फायदा है। पहली बात क्या है कि जब भी आप कहीं सेट मारते हैं, ठीक है, और ऑप्शन से मारते हैं, ठीक है, तो अधिकतर लोग 90% लोग जनरली यही करते हैं कि सेट को एनालिसिस नहीं करते हैं। मार लेने के बाद सेट को एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है, मिलाते नहीं है कि कैसे हमारा सही हुआ, कैसे हमारा गलत हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको खुद ब खुद एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ना चाहते हुए भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और पहले जब हम लोग पढ़ते थे 8 क्लास 9 क्लास में, तो क्या कहा जाता था कि जो भी याद करते हैं उसको लिखिए, ठीक है। तो लिखने से क्या हो जाता है कि आपको दुगना रेट से आपको याद होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको लिखने के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इससे क्या हो जाएगा कि आपका एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, ठीक है। आपका खुद का एक शॉर्ट नोट्स बनेगा, ठीक है। और इसलिए हम कहते हैं कि इसको पहले टॉपिक देते हैं तो उस समय पढ़ते हैं, फिर बनाते हैं तो उस समय रिवीजन होता है। और बनाने के बाद कॉपी में कहते हैं कि किताब में आप लोग हाईलाइट करते हैं, ठीक है, उस समय रिवीजन होता है। फिर वीडियो देख लेते हैं। मतलब कि एक एक क्वेश्चन को आप पाँच पाँच बार देख रहे हैं तो आपको ये कभी दिमाग से भूलिएगा नहीं। मतलब कि जो थर्ड जो माइंड है उसमें चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन यही कठिन आपको देखिएगा एक समय बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ऐसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? 1904 में पारित हुआ था। कहाँ पर सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो क्वेटा में स्थापित हुई थी। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम जो है वो 1904 में ही पारित हुआ था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। किस परीक्षण को शामिल कर सैनिक प्रशिक्षण में शामिल कर सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था? तो किचनर परीक्षा को शामिल किया था, ठीक है। पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान कब खोली गई थी? तो ये कब खोली गई थी? 1905 में खोली गई थी, ठीक है। अब आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर कि बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ और कब की गई थी तथा कब लागू किया गया था, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो शिमला में की गई थी, ठीक है। और ये 19 जुलाई 1905 को की गई थी,
ठीक है। और इसको 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। देख रहे हैं कि हम एक एक क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। और आपको ये जब एग्जाम हो जाएगा तो आप 1 घंटा में पूरा मतलब कि मॉडर्न जो है वो ख़त्म कर दे सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर पर कि बंगाल के दो कौन कौन से प्रांतों में बांटा गया था। तो एक था पूर्वी बंगाल और असम प्रांत था, और दूसरा था पश्चिमी बंगाल था, ठीक है। कहाँ का मुख्यालय ढाका को बनाया गया था, तथा इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। तो पूर्वी बंगाल का जो मुख्यालय था वो ढाका में बनाया गया था, और इसके जो एलजी थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो एंड्रू फ्रेजर थे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का भारत विरोधी मुख्य कार्य क्या था। तो ये था बंगाल विभाजन था। समझे, ये बहुत अच्छा काम करवाया था, लेकिन ये जो बंगाल विभाजन करवाया, इसी कारण इसको मतलब कि ये विरोधी कार्य कहा जाने लगा, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने किया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, और आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था, ठीक है। अब आते हैं 15वें नंबर पर कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में क्या व्यवस्था की गई थी। तो इसमें क्या किया गया था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। जॉर्ज परचम भारत कब और किसके समय में आए थे। तो कब आए थे, ये आपको 1911 में आए थे, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को इनके लिए दिल्ली में आयोजन भी किया गया था, भव्य आयोजन किया गया था, और ये जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आए थे, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो ये 1912 में बनी थी। किस गवर्नर पर दिल्ली में बम फेंका गया था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल और प्रताप का प्रकाशन किसने किया था। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने किया था, और प्रताप का प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग कब और किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त हुए थे। तो ये 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बीएचयू कहते हैं, उसके कुलाधिपति नियुक्त हुए थे, ठीक है। अब आते हैं 21वें नंबर पर क्वेश्चन पर कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुई थी, और दो प्रमुख घटनाओं को लिखे। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। 1916 में हुआ था, और दो घटना था, क्या क्या। एक था कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, और दूसरा मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था, ठीक है। 1917 ईस्वी में शिक्षा पर कौन से आयोग का गठन हुआ था। तो ये सैंडलर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, जो कि शिक्षा से संबंधित था। तृतीय अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, ठीक है। 1921 में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब और किसने किया था। तो इसका जो गठन हुआ था वो आपको 1921 में हुआ था, और एम एन राय ने किया था, ठीक है। चौरी चौरा कांड कब कब हुआ था। तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था। तो ये गोरखपुर में हुआ था। और इसके बाद गांधी जी ने क्या निर्णय लिया था। तो इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे उसको स्थगित कर दिए थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन पर कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब, किसने और कहाँ पर बहुमत इस पार्टी को मिला था। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी वो 1923 में की गई थी, और किसने किया था। तो इसको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और कहाँ पर इसको बहुमत मिला था। तो इसको आप लोग आंसर में बताइएगा, कहाँ पर इसको बहुमत मिला, कहाँ पर इसको बहुमत मिला था, ठीक है। किस आर्य समाजी नेता की हत्या 1925 ईस्वी में की गई थी। तो इसकी हत्या स्वामी श्रद्धानंद ने की थी, ठीक है। साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था। तो ये 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था, ठीक है। कब और किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। तो 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, और ये था लाहौर अधिवेशन में इसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, और इसी कारण से जो है वो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। जब भी तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात हो तो 12, 7, 17 याद रखिएगा, ठीक है। और 12 और 17 जो ऊपर और प्रथम और तृतीय है उसमें नवंबर लगा दीजिएगा, और सेकेंड वाला में सितंबर लगा दीजिएगा, ठीक है। 12, 7, 17। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर को हुआ था, और दूसरा 7 सितंबर को, और तीसरा 17 नवंबर को, ठीक है। गांधी समझौता कब और किस लिए हुआ था।
तो ये 4 मार्च 1931 को हुआ था और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए हुआ था। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो बताए थे 7 सितंबर को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिए थे? तो ये महात्मा गांधी लिए थे। ठीक है। दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 3 जनवरी 1932 को हुआ था। ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुआ था और किसने किया था और इसमें क्या प्रावधान था? ठीक है। तो इसी घोषणा कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1932 को हुआ था इस सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। किसने किया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था और इसमें क्या प्रावधान था कि दलितों को हिंदुओं से अलग प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था किया गया था। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर भी बांटने की कोशिश की गई थी। पूना समझौता कब और किस लिए हुआ था? तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि दलित वर्गों के लिए साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण दिया गया था। ठीक ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12/7/17 मतलब कि 17 नवंबर को हुआ था। कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन में किस वायसराय ने भाग लिया था? ठीक है। तो कांग्रेस का जो मुंबई अधिवेशन 1915 में हुआ था, तो इसमें जो है लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। ठीक है। पहली बार चुनाव किसके काल में करवाए गए थे? तो लॉर्ड लिनलिथिगो के समय में करवाए गए थे। ठीक है। कांग्रेस ने कितने प्रांतों में जीत हासिल की थी? तो 11 प्रांतों में से 8 प्रांत में ये जीत हासिल की थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, शुरू हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। पाकिस्तान की मांग कब और किस अधिवेशन में की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है। अब आते हैं कि पाकिस्तान के प्रस्ताव पर प्रारूपकर्ता कौन थे, प्रस्तुतकर्ता कौन थे और समर्थनकर्ता कौन थे? तो प्रारूपकर्ता थे सिकंदर हयात खान, प्रस्तुतकर्ता थे फजलुल हक और समर्थनकर्ता थे खलीक कुजमा। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये मार्च 1942 में आया था। ठीक है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। ठीक है। 51 नंबर है, क्लीमेंट एटली का संबंध किस पार्टी से था? तो ये लेबर पार्टी से थे। ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये 1946 में भारत आया था। ठीक है। एक क्वेश्चन 50 नंबर छूट गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम तो जो था वो आपको अगस्त क्रांति कहा जाता था। ठीक है। और ये कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर कि 53 नंबर क्वेश्चन पर कि कैबिनेट मिशन के सदस्यों का नाम लिखे। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और एवरी अलेक्जेंडर थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, माउंटबेटन योजना कब और इसमें क्या प्रावधान था? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लाया गया था और इसमें प्रावधान था कि भारत का विभाजन किया जाए। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था और इसकी स्वीकृति कब मिली थी? तो ये 14 जुलाई 1947 को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। और इसकी स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आसान पूछ देता है और उसमें भी दिमाग कन्फ्यूजन कर जाता है, इसलिए हम सारा क्वेश्चन हम डाल दिए हैं। वुड डिस्पैच कब और किससे संबंधित था? तो ये 1954 में लाया गया था और ये शिक्षा से संबंधित था। कल हम जो टेस्ट लिए थे उसमें वुड डिस्पैच छूट गया था और ये मेन क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको डाल दिए थे। पहले भारतीय जो सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी तो ये सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों की बैठक कब और किस समय में हुई थी? तो ये 1907 में हुई थी और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुई थी। ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका मॉडर्न जो है आपका पूरा जो गवर्नर जनरल है वो समाप्त हो गया। ठीक है। कल के क्वेश्चन में हम 100 क्वेश्चन करवाए थे और आज जो टोटल जो क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन हम जो गवर्नर जनरल से था लूसेंट से वो सारा हम कंप्लीट करवा दिया। ठीक है।
अब आते हैं मॉडर्न सॉरी स्पीडी करंट पर, जो कि पुरस्कार से दिए थे, क्योंकि पुरस्कार से पिछला बार 6 क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हम पुरस्कार को शुरू किए हैं। ठीक है, तो इसमें है पहला कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के सम्मानित 5 व्यक्तियों के नाम लिखे, 5 खिलाड़ियों के नाम लिखे तथा उनसे संबंधित खेल लिखे। ठीक है, तो कौन कौन थे? तो रोहित शर्मा को मिला था, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि क्रिकेटर हैं। विनेश फोगाट को मिला था, पहलवान हैं। रानी रामपाल को मिला था, जो हॉकी से संबंधित है। मनिका बात्रा को मिला था, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। और मरियप्पन थंगावेलु को मिला था, जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं कि मिस यूनिवर्स 2020 के बारे में हम बात करेंगे, और ये किसको मिला था, तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। तो मिस यूनिवर्स जो था वो किसको मिला था? एंड्रिया मेजा को मिला था। ठीक है, और ये कहाँ से संबंधित है? मैक्सिको से संबंधित है। मिस दीवा यूनिवर्स 2020, तो ये एडलिना कैस्टेलिनो को मिला था। ठीक है, और कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 कौन बने थे? तो ये मरिया थटित्तल बने थे। ठीक ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 कौन बने थे? तो मानसा वाराणसी बने थे। ठीक है, जो कि तेलंगाना के थे। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार विजेता 2019 के नाम लिखे, तो कौन कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे, नानाजी देशमुख थे, भूपेन हजारिका थे। इन्हीं तीनों को 2019 में भारत रत्न मिला था। मिस यूनिवर्स 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? तो कौन किए थे? तो एडलिन कैस्टेलिनो लीना किए थे, जो कि मिस दीवा यूनिवर्स भी बने थे। ठीक है, अब आते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। ठीक है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? तो मरक्कर, मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी था, जो कि मलयालम फिल्म था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन था? तो छिछोरे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का फिल्म था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? तो मनोज वाजपेयी और धनुष। ठीक है, चुने गए थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? तो कंगना रनौत थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? तो संजय पूरनसिंह चौहान थे। ठीक है, अब आते हैं कान फिल्म महोत्सव 2021। पाम डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला था? तो ये टाइटन को मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? तो कालेब लैंडी जोन्स थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? तो रेनेट रिंसवे थे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? तो लियोस कैरेक्स थे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वीतिचित्र कौन था? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग था। ठीक है, अब आते हैं 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 पर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? तो नोमैडलैंड था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? तो एंथोनी हॉपकिंस था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मंड थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑस्कर समाप्त हो गया। अब आते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी हो गई है? तो ये 25 लाख हो गई है। अर्जुन पुरस्कार की राशि 15 लाख हो गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि जो है वो दो दो होता है। ठीक है, एक होता है लाइफ टाइम और एक होता है नियमित। तो लाइफ टाइम का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लाइफ टाइम में कितना होता है? 15 लाख मिलता है लाइफ टाइम में, और नियमित वाला में 10 लाख मिलता है। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसमें भी 10 लाख है। ठीक है, अब आते हैं अगले पर कि पद्म विभूषण से सम्मानित 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण 2021 से, जो कि 3 दिन पहले ही सम्मानित भी किया गया था। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि एसपी बाल सुब्रमण्यम का संबंध किस क्षेत्र से है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो ये कला से संबंधित है, तमिलनाडु से है। शिंजो आबे का संबंध, तो ये जन सेवा से हैं, जो कि जापान से हैं, और जो भी राजनीतिज्ञ होंगे वो जन सेवा होगा। ठीक है, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेंगरे, तो डॉक्टर चिकित्सा से संबंधित है। नरिंदर सिंह कपानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। मौलाना वहीदुद्दीन खान अध्यात्म से संबंधित हैं। बीबी लाल पुरातत्व से संबंधित है। सुदर्शन साहू कला से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं 34वें नंबर पर कि कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को? अभी पढ़े थे कि 7 व्यक्ति को मिला था। ठीक है, पद्म भूषण 10 व्यक्ति को मिला है, और पद्मश्री 102 व्यक्ति को मिला है। ठीक है, अब आते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो राफेल नडाल को मिला है। स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? नाओमी ओसाका को मिला है। और टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? बियर्न म्यूनिक को मिला है। ठीक है,
अब आते हैं पद्म भूषण 2021 जो कि लास्ट है आपका। तो कृष्ण नायर, शांता कुमारी चित्रा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपको कला से संबंधित है। मरणोपरांत किनको किनको जो है वो पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, तो किनको किनको मिला है? तो तरुण गोगोई को मिला है, और ये सारे राजनीतिज्ञ को ही मिला है, ठीक है। रामविलास पासवान को मिला है, केशु भाई पटेल को मिला है, और कल्बे सादिक को मिला है, ठीक है। ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये सिविल सेवा से संबंधित है। तारलोचन सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जन सेवा से संबंधित है। सुमित्रा महाजन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपको जन सेवा से हैं, जो कि पिछले लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष थी। रजनीकांत देवी दास सराफ किस क्षेत्र से हैं? तो व्यापार और उद्योग से हैं। चंद्रशेखर कामरा किस क्षेत्र से हैं? तो ये साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, पाली उम्रगर पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? तो ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया। और यहीं पर आपका जो है आपको स्पीडी से जो पुरस्कार पूछा गया था वो समाप्त होता है, और कुछ पुरस्कार बचा हुआ है जो कि हम कल समाप्त कर देंगे, और मेन मेन पुरस्कार को पढ़ना है, ठीक है। स्पीडी में भी बहुत सारा पुरस्कार दिया हुआ है, लेकिन सारा पुरस्कार को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक भारत सॉरी आपको एक नोबेल पुरस्कार से पूछेगा, जो कि मैंने नया बुक नहीं लिया है, इसलिए उसमें नोबेल पुरस्कार अभी जो बुक है उसमें नोबेल पुरस्कार नहीं है, इसलिए हम डाल देंगे आगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं। 2 घंटा 3 घंटा बैठते हैं तो क्वेश्चन हम बना पाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि खुद से हम क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे भी एक उम्मीद बनता है कि आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो अपने यहीं पर वीडियो को समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।